गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, नामदान मिल जाने के बाद कभी भी भूल कर हमें ये काम नहीं करने हैं। खास करके सत्संग जरूर सुने। साध संगत जी, जब हमें नामदान मिल जाता है, जब हमारे ऊपर सतगुरु की कृपा हो जाती है और हमें नामदान मिल जाता है, तो फिर हमें कभी भूल कर भी ये काम नहीं करने चाहिए। वो कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमारे परमार्थ की यात्रा में, तरक्की में रुकावट बनते हैं? तो हम आपको आज इस सत्संग में बताएंगे, क्योंकि अगर हम सत्संगी भाई बहन ये काम करते हैं तो फिर हमें सिमरन भजन में कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि सत्संगी भाई बहन इस सत्संग को जरूर सुने, ताकि हमें पता चल सके कि वो कौन से काम है जो हमें नहीं करने चाहिए। और अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर हमें नामदान लेने का कोई फायदा नहीं है। और फिर इसका मतलब तो ये है कि हमने नामदान केवल 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने के लिए लिया है, या फिर दिखावे के लिए लिया है कि नामधारी है। हमने फलाने फलाने गुरु से नामदान लिया हुआ है और हम बहुत धार्मिक लोग हैं, परमात्मा को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए साध संगत जी, इस तरह तो हमारा जन्म मरण से छुटकारा नहीं होने वाला है। इसीलिए हमें नामदान मिल जाने के बाद भूल कर भी ये काम नहीं करने हैं। तो वो काम कौन से है? तो सुने, सबसे पहला काम तो ये है कि किसी के प्रति ईर्ष्या अर्थात जलन। अगर हम नामदान मिल जाने के बाद किसी से ईर्ष्या करते हैं, जेलसी करते हैं, जलते हैं, तो फिर हमें नामदान लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ ईर्ष्या रखते हैं, किसी रिश्तेदार को देखकर जलते रहते हैं कि उनकी तरक्की कैसे हो गई, वो इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए, इनका काम कैसे बन गया, तो भाई ये बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि हर किसी के अपने कर्म हैं और उन कर्मों का हिसाब किताब होता है, और अपने किए गए कर्मों के अनुसार व्यक्ति को सुख दुख और तरक्की मिलती है। और अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की तरक्की को देखकर जलते हैं, उसके साथ ईर्ष्या रखते हैं, तो फिर हमें नामदान लेने का क्या फायदा हुआ? साध संगत जी, दूसरा काम है अहंकार करना। अगर हमने नामदान लेने के बाद भी अहंकार करना नहीं छोड़ा, तो फिर हमें क्या फायदा नामदान लेने का? क्योंकि अगर हमें परमात्मा ने तरक्की दी है, तो हमें अहंकार न करके उस परमात्मा का शुक्र करना चाहिए, परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। अहंकार नहीं करना चाहिए कि ये जो सब किया है मैंने किया है, और जो मेरे पास है वो मेरे ही कारण है। ये सब कुछ करने वाला मैं हूं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए साध संगत जी, अगर उस मालिक ने मौज में आकर हमें तरक्की बख्श दी है, तो फिर हमें उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि उस परमात्मा ने हमें इस काबिल समझा, इस लायक समझा। क्योंकि जो माया आज हमारे पास है, वो आज से पहले किसी और के पास थी और वो कल किसी और के पास चली जाएगी। क्योंकि ये माया धन दौलत जब इंसान के पास आती है तो इंसान बहुत खुश होता है, और जब ये जाती है तो किसी को बताकर नहीं जाती है, और फिर जब चली जाती है तो इंसान को ऐसी ठोकर मारकर जाती है कि इंसान को दर दर का भिखारी बना देती है। तो भाई फिर हम इस धन दौलत का अहंकार क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये हमारे पास आती है तो सब हमारा मान सम्मान करने लगते हैं, और हमें वो लोग भी बुलाने लग जाते हैं जिन्होंने हमसे कई सालों से बात तक नहीं की थी। इसलिए जब भी ये माया, ये धन दौलत जाती है तो ये किसी को बताकर नहीं जाती है, और फिर जब ये चली जाती है तो फिर हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार, ये सभी हमें छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए साधा संगत जी, हमारे में से ही कई लोगों ने अपनी जिंदगी में ये अनुभव किए होंगे कि ये माया, ये धन दौलत इंसान को रातों रात अमीर बना देती है और रातों रात ही कंगाल भी बना देती है। तो भाई, जब हमें मालूम है तो फिर अहंकार किस बात का है? क्योंकि ये तो उस परमात्मा की दी हुई दात है, और इसमें हमारा क्या है? और देख लो, हम तो बिना बात के ही अहंकार करते रहते हैं। इसीलिए कभी भी धन दौलत का, माया का अहंकार नहीं करना चाहिए।
क्योंकि हमारे पास आज जो कुछ भी है, ये सब कुछ उस परमात्मा का ही है, हमारे सद्गुरु का दिया हुआ है। तो फिर अहंकार किस बात का, जब ये हमारी है ही नहीं। और तीसरा, कभी भी रंग रूप का, जवानी का अहंकार नहीं करना चाहिए। रूप, रंग और जवानी का अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर उस मालिक ने हमें तंदुरुस्त शरीर दिया है, अच्छी सेहत दी है, तो उसका धन्यवाद करना चाहिए। उसका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। उसका शुक्रिया करना चाहिए। उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी कृपा से हम ठीक ठाक हैं, हमारी सेहत ठीक है। तो हमें इन चीज़ों का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हुस्न जवानी हमेशा के लिए नहीं रहती है। अगर कुछ रहता है तो वो केवल इंसान की अच्छाई रहती है, ना कि उसका रंग रूप। अगर हम 4 दिन भी बीमार हो जाते हैं तो हमारी शक्ल ही बदल जाती है। हमारा चेहरा कैसे बदल जाता है, ये तो हम सभी को पता ही है। और अगर फिर हमें इस बात का अहंकार है, तो फिर एक बार अस्पताल में जाकर देख लेना चाहिए। जिस हुस्न, जवानी और सुंदर चेहरे का हम अहंकार करते हैं, तो देख लेना किस तरह अस्पताल में बिस्तर पर होते हैं, बीमारियों से करवा रहे होते हैं। किसी को कोई रोग है, किसी को कोई रोग है, क्योंकि सुंदर तो वो है जिसका अंतर्मुख सुंदर है, जिसका स्वभाव सुंदर है, जिसके अंदर नम्रता है, प्रेम है, प्यार है, हर किसी के लिए आदर सत्कार है। क्योंकि सुंदर रूप और सुंदर काया तो केवल 4 दिनों की मेहमान होती है, ये तो 4 दिनों में ढल जाती है, मगर सादगी और अच्छाई हमेशा कायम रहती है। तो भाई, जब हमें पता है तो फिर हम अहंकार किस बात का करते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने रंग रूप का, सुंदर शरीर का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। क्योंकि ये तो मालिक ने जो हमें शरीर दिया है, तो वो हमें मिल गया है। ये रंग रूप हमारे साथ नहीं जाएगा, हमारे साथ तो केवल जाएगी नाम की कमाई। और हमारी अच्छाई, नाम, सिमरन की दौलत, केवल ये हमारे साथ जाएगी, और कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर, हमारी देही तो यहीं पर, यहाँ तो अग्नि में जला दी जाएगी, जहाँ फिर मिट्टी में दफना दी जाएगी। और जिस धन दौलत का हम अहंकार करते हैं, तो ये भी यहीं की, यहीं धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए हमें कभी भी रंग रूप का अहंकार नहीं करना चाहिए। और साथ संगत जी, चौथी बात है कि कभी भी अपने आप को इतना ऊंचा मत समझे कि अगर किसी ने नामदान नहीं लिया है तो वो बेवकूफ़ है और हम बहुत ऊंचे हैं, बहुत सयाने हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं कि जो सत्संगियों के साथ तो बहुत ही प्यार से बात करते हैं, और जो कोई प्यार से बोलते हैं सत्संगी नहीं होता है, वो उनसे ढंग से बात नहीं करते हैं, उनके साथ फर्क रखते हैं। तो भाई, हमें क्यों फर्क रखते हैं? क्योंकि हमें सभी को एक समान समझना चाहिए। क्योंकि जब हमारे सद्गुरु कभी किसी में फर्क नहीं रखते, तो हम कौन होते हैं किसी में फर्क रखने वाले? क्यों किसी में फर्क रखते हैं? क्योंकि भाई, हमें तो सद्गुरु ने दया मेहर करके, कृपा करके, हमारे कुछ कर्म अच्छे थे तो हमें दया मेहर करके नामदान दे दिया है। वरना हमारी क्या हैसियत है कि हम सद्गुरु से नामदान ले सकें? ये तो उनकी हमारे ऊपर बहुत मेहर है, दया है कि उन्होंने हमारे बुरे कर्मों को नहीं देखा और हमारे ऊपर दया करके नामदान की बख्शिश कर दी। तो इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। ये तो सद्गुरु की मेहर हम लोगों पर हो गई है कि हमें नामदान की दात दे दी। इसलिए कभी भी नामदान लेने के बाद अहंकार नहीं करना कि हम सत्संगी हैं और दूसरा गैर सत्संगी है। क्योंकि अभी तो उस परमात्मा को हासिल करने का मार्ग हमारे सद्गुरु ने बताया है, और अगर हम इस मार्ग पर चलेंगे तो हम आत्म प्राप्त कर पाएंगे और उस परमात्मा को हासिल कर सकेंगे। और अगर हमने नामदान ले लिया है और हम भजन बंदगी नहीं कर रहे हैं, सिमरन भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर भाई, हमें नामदान लेने का कोई फायदा नहीं है। साध संगत जी, 5वीं बात है कि हम नामदान तो ले लेते हैं, मगर हम नामदान ले लेने के बाद भी सिमरन भजन को इतना समय नहीं देते जितना कि हम सेवा पर ध्यान देते हैं।
सेवा करना कोई गलत बात नहीं है, करनी चाहिए, मुबारक है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम केवल सेवा ही करते जाएं और सिमरन भजन को समय ही न दें। और सेवा कई प्रकार की है, धन की सेवा, तन की सेवा और मन की सेवा। और सबसे बड़ी सेवा है सुरत शब्द की सेवा, क्योंकि अगर हमने सुरत शब्द की सेवा नहीं की, जो कि सद्गुरु को बहुत ज्यादा प्यारी है, तो फिर हमारी सेवा करने का क्या फायदा। इसलिए हमें ये सभी सेवा करनी है। अगर सुरत शब्द की सेवा भी करनी है, सिमरन भजन भी करना है, नाम की कमाई भी करनी है, क्योंकि सद्गुरु ने जो कुछ भी देना है तो वो सिमरन भजन के द्वारा ही देना है। मगर इस बात को हम भूल जाते हैं। इसीलिए जितना भी हो सके तो हमें सिमरन भजन को समय देना चाहिए, क्योंकि अपने सतगुरु से हम ये वादा करके आए हैं जब हमने नामदान लिया था कि सच्चे पातशाह सतगुरु जी, हम 2.5 घंटे का समय सिमरन भजन को जरूर देंगे। हम रोजाना सिमरन भजन करेंगे। मगर क्या हम जो वादा सतगुरु से करके आए थे, तो हम उसको पूरा कर रहे हैं, उसको निभा रहे हैं? तो साध संगत जी, हमने आज से ही और अभी से ये वादा करना है, ये मन बना लेना है कि हमने 2.5 घंटे का समय सिमरन भजन को जरूर देना है। और फिर वो चाहे एक ही बैठक में बैठकर पूरा कर लें, फिर चाहे अलग अलग समय पर, और देख लो साध संगत जी, हमारे सतगुरु ने हमारे सिर पर इतना बोझ नहीं डाला कि वह ये कहें कि 2.5 घंटे का समय। सिमरन भजन को लगातार ही एक समय ही बैठना है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि भाई चाहे थोड़ा थोड़ा समय सिमरन भजन करके ही पूरा कर लो, मगर करो तो सही। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? इतनी सी भी सेवा हमसे नहीं की जाती, और फिर देख लो कि हम अपने आप को सेवादार कहलाते हैं, सत्संगी कहलाते हैं। हमारे कंधे पर सेवादार का फीता लगा हुआ है और हम सेवादार कहलाते हैं। तो भाई, हमने कहा कि ये सेवा भी करनी चाहिए, अच्छी है, मुबारक है। मगर जब तक हम सुरत शब्द की सेवा नहीं करते हैं, अपने अंतर की सेवा नहीं करते, तो ये सेवा हमारी व्यर्थ है। इसलिए हमने अगर सुरत शब्द की सेवा ही नहीं की, तो फिर क्या फायदा हमें सेवादार कहलाने का? क्योंकि जब तक हमने 2.5 घंटे का सिमरन भजन की सेवा नहीं की, 2.5 घंटे हम बैठे ही नहीं, तो फिर भाई कैसा प्यार हुआ हमारा सद्गुरु के साथ। इसलिए साध संगत जी, आज से ही हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि इस संसार में कुछ भी नहीं रखा है। इस संसार में तो केवल दुख और तकलीफ ही है। कलह क्लेश के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ नहीं है। और अगर हमें कहीं से सुख शांति मिल सकती है, तो वह है उस परमात्मा के नाम के साथ, सिमरन भजन के साथ मिलेगी। फिर हम सद्गुरु के आगे अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर समय नहीं दे पाते और ये सोचते हैं कि सद्गुरु अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देंगे। इसीलिए भाई, अगर हमने सारा दिन इस संसार को ही देना है, इसकी मोह माया में ही उलझे रहना है, और सद्गुरु को याद ही नहीं करना, और सिमरन भजन भी नहीं करना, तो फिर भाई सब कुछ ठीक कैसे होगा। इसलिए साध संगत जी, हमें चाहिए कि सिमरन भजन को ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए, जिससे कि हमारा कुछ बन जाए और हमारे सद्गुरु भी हम पर खुश हो जाएं, और हमारा इस संसार में आया हुआ सफल हो जाए। हमारा मकसद है यहाँ आने का, तो वो पूरा हो जाए, और हम अपने असली घर, उस परम धाम में पहुंच जाएं, जहां से हम आए हैं। साध संगत जी, अगला विषय है कि अगर उस परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, तो इस तरह से अपने अंदर परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। साध संगत जी, ये संत कबीर साहिब जी की बाणी है। आप जी फरमा रहे हैं कि हे जीवात्मा, तू उस परमात्मा की भक्ति भजन बंदगी में, नाम की कमाई में जल्दी से लग जाओ, क्योंकि काल तुम्हारा बाल पकड़कर बैठा हुआ है, और न जाने वो कहां, अर्थात घर में चाहे परदेश में, अथवा कब तुम्हें अपना शिकार बना ले, मतलब कब तेरी मृत्यु हो जाए, इसका कुछ भी पता नहीं है। इसलिए हे जीव आत्मा, तू उस परमात्मा की भक्ति करने की विधि को, भजन बंदगी करने की विधि को अच्छी तरह समझ। इसलिए उस कुल मालिक परमात्मा का दर्शन ही मनुष्य जीवन का एकमात्र और परम लक्ष्य है।
इसलिए इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद को मिटाना होता है। खुद को मिटाने का अर्थ यह नहीं कि खुद को नष्ट कर देना है, बल्कि शरीर, मन, विचार आदि से जो हमें अपने अलग अस्तित्व का अहंकार हो जाता है, तो उसको दूर करने से कहीं कार्य ध्यान से होता है। और जब हम शरीर, मन, विचार और इंद्रियों की अनुभूति से अलग हो जाते हैं, तो फिर जो बचता है वही परमात्मा है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसलिए संत कबीर साहिब जी ने इस खोज को बस केवल 2 लाइनों में बड़े ही सरल शब्दों में और बहुत सहजता से हमें समझा दिया है। आप जी फरमा रहे हैं कि हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण परमात्मा है, वह कहीं और नहीं है बल्कि हमारे पास ही है। और जो चीज हमारे पास ही है, तो फिर वह चीज हमें कभी बाहर मिल ही नहीं सकती है, कभी ढूंढा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसे केवल अपने अंदर ही ढूंढा जा सकता है। इसलिए अब भीतर कैसे खोज करेंगे? क्योंकि जब आंखें खोलेंगे तो फिर हमारा मन हमें बाहर की तरफ ले जाएगा, और फिर कान में कोई आवाज आई नहीं कि फिर हमारा मन उस आवाज के पीछे दौड़ने लग जाएगा। उसे खोजने का केवल एक ही रास्ता बचता है कि आंखें बंद कर लें और किसी ऐसी शांत जगह पर अपना आसन लगाकर बैठ जाएं, जहां पर बिल्कुल शांति हो और हमारे कानों में कोई और आवाज न जाए। साध संगत जी, अब इस बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि कबीर साहब जी ने अपने में ही ढूंढ नहीं कहा है, क्योंकि ढूंढने के लिए तो आंखों की जरूरत होती है। आप जी ने टटोल शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम किसी चीज को टटोल कर तभी ढूंढते हैं जब वह हमें दिखाई नहीं देती है, और हम जब आंखें बंद कर लेते हैं तो फिर अंधेरा हो जाता है, और उस अंधेरे में ही टटोलने की बात की जा रही है। सरल शब्दों में कहें तो ध्यान की बात हो रही है, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि हमें अपने भीतर परमात्मा हमें कहाँ मिलेगा। इसलिए उसको ढूंढ तो वैसे भी नहीं सकते हैं। अपने भीतर एक एक चीज को टटोल कर हम उस तक पहुंचने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और आगे जो कबीर साहब फरमा रहे हैं, तो वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो तेरे भीतर है उसमें, और जो दूसरों के भीतर है उसमें, यानी कि जो हम सभी के भीतर में है, उसमें और परमात्मा में एक राई या तिल के बराबर कम या ज्यादा होने का फर्क नहीं है। यानी कि सब कुछ हमारे भीतर ही है और उसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जो जंगल पहाड़ों में जाकर साधना करने लगे तो उन्हें कुछ ज्यादा हासिल हो जाएगा, और अगर आप अपने घर पर किसी शांत कोने में बैठकर करें तो नहीं मिले या फिर कम मिलेगा, क्योंकि जंगलों और पहाड़ों में तो इसलिए जाया जाता है कि लोगों की भीड़ से मन को भटकने से रोका जा सके। ऐसे लोगों को कठिन लगता है, जहां फिर और बात है कि जंगलों पहाड़ों में जाकर भी मन उसी भीड़ में लगा रह सकता है। हो सकता है कि जब ज्यादा लगे भीड़ से मुक्त तो भीड़ में रहकर भी रहा जा सकता है, और यह सब इस मन की अवस्था पर निर्भर करता है कि हमारा मन बाहरी चीजों से हमें कितना प्रभावित करता है। बाकी वह परमात्मा तो एक ही है, और वह सभी के अंदर है, और सभी के अंदर एक समान ही है। हरि बोल, हरि बोल। हरि परमात्मा उसी को कहते हैं जो हमारे सभी दुखों को हर लेता है, और ऐसे परमात्मा को पाने के लिए हमें खुद ही और खुद के ही अंदर डूबना पड़ता है। इसलिए इस विषय में ये 2 पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कितना भी समय है बस खुद में डूब जाने में, जैसे दिया लिया हुए उतरे कोई तहखाने में। साध संगत जी, सद्गुरु जी फरमाते हैं कि लोग तो कहते हैं कि उस परमात्मा का हमें दर्शन नहीं होता है। हमें काफी समय हो गया है भजन बंदगी करते हुए, नाम का स्मरण करते हुए, फिर भी अभी तक हमें उस हरि के, उस परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। तो भाई, अगर उन लोगों से पूछा जाए कि क्या आपने क्रोध छोड़ दिया है, क्या आपने लोभ छोड़ दिया है, क्या आपने मोह छोड़ दिया है, और क्या आपने अहंकार छोड़ दिया है, और क्या आपने अपने मन की चंचलता को कंट्रोल में कर लिया है, तो शायद जवाब ना में ही होगा। और कहते हैं कि हमें उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। हमें काफी समय हो गया है ना भक्ति करते हुए,
तो भाई उस परमात्मा के दर्शन ऐसे नहीं हो जाते। अगर उस कुल मालिक परमात्मा के दर्शन पाना चाहते हैं तो फिर सबसे पहले तो हमें अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को त्यागना पड़ेगा। और इन विकारों को छोड़े बिना किसी भी व्यक्ति को कभी भी उस परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। चाहे वो कितनी भजन बंदगी कर ले, कितनी भी भक्ति कर ले, सभी व्यर्थ है। जब तक वो अपने अंदर से इन 5 विकारों को पूरी तरह से त्याग नहीं देता है, क्योंकि ना ही आप उन चक्रों 7 चक्रों को भेदते हुए सहस्रार चक्र तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उन तक पहुंचने के लिए आपका मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, तो तब तक हमारा ध्यान वहां पर नहीं लग सकता है। और बताने के लिए अगर हमने कहा है कि वो परमात्मा हमारे शरीर के अंदर कहाँ पर निवास करता है, तो हम अवश्य बताएंगे। पदम अनंत पंखुरी जाने, अजपा जाप डोर सुताने। सूक्ष्म द्वार, जहां जब दर से अगम अगोचर, सब पद पर से मानव शरीर के अंदर अनंत पंखुड़ियों वाले कमल हैं, जो अजपा जाप की डोर को साधना करने पर पकड़ने से जाने जाते हैं। और फिर वहां पर सूक्ष्म द्वार दिखाई देता है, जिससे मन बुद्धि से परे ना दिखाई देने वाले सत्य पद को पाया जाता है। हमारे इस शरीर के अंदर अनेक पंखुड़ियों वाले कमल की चर्चा ग्रंथों में विस्तार पूर्वक दर्ज की गई है, और जोगियों के मत के अनुसार मानव शरीर 6ठे चक्र पर आधारित है, और इन विभिन्न 6 चक्रों को नाना पंखुड़ियों वाला कमल बताया गया है, जो निम्न प्रकार है। सबसे पहले मूलाधार चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र चक्र, आज्ञा चक्र, और आखिर में सहस्त्रार चक्र, जिसको सोने चक्र भी कहा जाता है, और इसका स्थान तालू के ऊपर मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र से ऊपर है। रंग बिरंगे प्रकाश से युक्त 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के समान ये तत्व स्थित है। हृदय के मध्य में स्थित अनाहत चक्र पर मन की हस्ती निर्भर है, जहां 8 कमल दल 8 दिशाओं में विभाजित माना जाता है। जिस समय मन कमल पुष्प के क्षेत्र के बाहर होता है, वह मनुष्य की जागृत अवस्था मानी जाती है। उस समय मनुष्य विभिन्न कर्म करता है, परंतु मन नटखट एवं चंचल है। वह क्षण प्रतिक्षण एक से दूसरी पंखुड़ी पर भ्रमण करता रहता है, और इससे मनुष्य से कर्म कमल पंखुड़ियों के अनुसार होते हैं, तथा मन के साथ ही इंद्रियां भी उस कर्म में प्रवृत्त होती जाती हैं। और यह मन संसार में सबसे तीव्र गति से चलने वाली शक्ति है, और इस मन को नियंत्रित करने तथा केवल पद पाने के लिए ही योगियों ने राजयोग का वर्णन किया है। इसलिए अगर आप उस परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपने इस मन को नियंत्रित करना होगा, और फिर इन 7 चक्रों को जब भेद कर आपकी नाभि की ऊर्जा ऊपर की ओर भेदती हुई इस सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, और फिर ही उस कुल मालिक परमात्मा के आपको दर्शन होते हैं। हमारी इस देह के अंदर शून्य प्रकाश में अलौकिक प्रकाश होता है, और वहां आदि पुरुष परमपिता परमेश्वर का वास है। उसकी पहचान और समझकर सद्गुरु का अंत साधक पहुंच जाता है। आदिचित्त वृत्ति वहां ले जाकर पहुंचाती है। केवल वही वहां तक पहुंच सकता है जिसने सद्गुरु से नामदान लेकर उसकी सही तरह से भजन बंदगी की हो, गुरु नाम को सही तरह से जपा हो। केवल वही वहां तक पहुंच सकता है, और कोई नहीं पहुंच सकता। अजपा जाप की भक्ति साधना के अनुसार शरीर के अंदर सुनने में सहज स्वाभाविक ध्वनि होती है, और उसे सोचने समझने के लिए खुद को सद्गुरु के द्वारा दिए गए नाम की भक्ति करनी चाहिए। नाम का सिमरण करना चाहिए, और उसके लिए अपने मन को शांत करके तथा मन के विषय विकारों और इंद्रियों को त्याग कर उस सार शब्द स्वरूप को देखना चाहिए। वह सहज स्वाभाविक धुनी बिना जीभ हिलाए सत्य ही होती है, और हाथ में माला के बिना अजपा जाप जपा जाता है। और इस तरह से सद्गुरु का प्यारा दिन रात भजन बंदगी करने वाला साधक वहां उस परमात्मा की दरगाह में पहुंच जाता है, और सभी तरह की माया से मुक्त हो जाता है। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा